हाँ दीपक भाई, मैंने रैंकिंग करवा दिया था टॉपिक, और आज की क्लास में मैं एक टॉपिक है एनालॉगी, यानी नंबर एनालॉगी, उस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। और बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग जो है वो ध्यान दीजिए और यहां समझने की कोशिश कीजिए। देखो, यहां जब मैं एनालॉगी टॉपिक को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा। नंबर एक, मैं आप लोगों को कराऊंगा नंबर सीरीज, यानी आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा नंबर सीरीज या एनालॉगी, जो भी होगा। दूसरा हमारा टॉपिक है कि एनालॉगी। एनालॉगी एनालॉगी के तीन तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं, नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, और उसके अलावा एक एनालॉगी टॉपिक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। तीसरा, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इट मींस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, आई थिंक मैंने इनमें से एक भी टॉपिक नहीं कराया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड उसके बाद में हमारा चौथा टॉपिक होगा मिसिंग नंबर। बताना इनमें से कोई एक भी टॉपिक मैंने करवा दिया है क्या, मिसिंग नंबर। एंड हमारा जो लास्ट पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन, ये कुछ टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना, इनको समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हालांकि मैं इसमें बता दूं आपको, अगर इस टॉपिक के अंदर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे कम से कम 30 तक, है ना, और कम से कम 30 तक हमें क्यूब याद करने पड़ेंगे। कम से कम 30 तक टेबल हमें लर्न करने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा, डिवाइड करना अपना अच्छा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यानी कि आपको गुणा और भाग अच्छे से आने चाहिए। बाकी इनके अंदर कुछ खास नहीं है, बाकी प्रैक्टिस है केवल। लास्ट हमारा फिर निकल के क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप इतना काम करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहला काम हमारा ये है कि देखो, कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, इट मींस कोई भी प्रश्न है, कैसा भी प्रश्न है, हमें सबसे पहले उस प्रश्न के अंदर ये देखना है कि किसी प्रश्न में कहीं स्क्वायर तो लगा हुआ नहीं है। सबसे पहला ध्यान हमारा स्क्वायर पे जाना चाहिए। स्क्वायर नहीं लगा होगा तो हमें ध्यान जाना चाहिए अपने क्यूब्स पे। अगर क्यूब तो नहीं हो रहा है इसमें, क्यूब्स। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर देखना है कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। चलो मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस हो सकता है, कि मल्टीप्लाई 2 करने के बाद +1 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद -2 कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि स्टेप फॉर्म तो नहीं लगी हुई। स्टेप फॉर्म, बोला सर स्टेप फॉर्म क्या होता है? स्टेप फॉर्म होता है कि जब अंतर देखना, अंतर अंतर, कितने का अंतर, कितने का अंतर, कितने का अंतर। अगर ये भी नहीं लगा हुआ है स्टेप फॉर्म, तो हमें देखना है कि कोई सीरीज मिक्स तो नहीं है। मिक्स, मिक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। और पांचवा, जब हमारे इन सभी में से मिक्स विक्स कुछ नहीं लगा हुआ है, तो लास्ट हमें ध्यान देना है कि कहीं प्रश्न के अंदर इलॉजिकल पैटर्न तो नहीं है। इलॉजिकल पैटर्न तो नहीं लगा हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी प्रश्न के अंदर नहीं लगा हुआ है तो प्रश्न एग्जाम में ही नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी हो प्रश्न इनके अंदर अंदर से ही आएगा, 5 पॉइंट्स के अंदर से ही आएगा। अब देखो एक प्रश्न में लिखता हूं बड़ा सुंदर सा। सरी मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को लिखूंगा, यानी पहले आसान, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर यानी हर टाइप के 5-5, 7-7 क्वेश्चंस में लेकर के चलूंगा। बाकी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर 1 क्वेश्चन है, इसको मैं *1 देता हूं, 1 स्टार की रेटिंग देता हूं। बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, 7, 26, 63, 124। अब यहां पर क्या आएगा आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 1 है,
दूसरा प्रश्न मैं इधर लिख देता हूं, आप इसका आंसर कीजिए क्या होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दूंगा। कुछ स्टूडेंट को तो ये लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन सर क्या एग्जाम में आएगा, है ना। और कई बार आपको क्या होगा भाई, थोड़े से ये लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो तो कि सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं चीजों को। 81, 49, 100, है ना। मैं खुद से प्रश्नों को क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं है। अगर यहाँ ऑलरेडी पहले से पीडीएफ होती तो थोड़ा स्पीड से हम क्वेश्चंस को कर पाते, लेकिन क्योंकि आपने अचानक बताया कि सर ये टॉपिक हो चुका है, आज जो हमारी ये एक मैनेजमेंट के हैं जो ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, हमारे मैनेजर हैं एक तरीके से, प्रत्येक वो ये ध्यान रखते हैं कि कौन से बैच में क्या टॉपिक करा दिया। तो सुबह सुबह उन्होंने मेरे को मेल किया था, आज नहीं कल सुबह ही, कि सर रैंकिंग टॉपिक चलेगा, जिस कारण से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई है ना। अब मैं उनसे पूछताछ करूंगा भाई कैसा ध्यान रख रहे हो आप। चलो 169, 64 और यहाँ है 25। आपसे कह रहा है कि यहाँ खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये भी सारे क्वेश्चन 1 स्टार के हैं, ठीक है। क्यूब -1 ट्रिक पहले क्वेश्चन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कैलेंडर चैप्टर को 0 144 25 ट्रिक से करवा दो प्लीज। पंकज भाई करा दूंगा, सारी ट्रिक आती हैं, जैसे आप कहोगे मैं करा दूंगा। क्योंकि आपको जैसे हम कई बार क्या देखते हैं कि हम एमबीबीएस डॉक्टर से दवा ले लें, किसी बीयूएमएस से बीएएमएस से अलग अलग डॉक्टर से दवा लें, हमें आराम नहीं मिलता। और कभी कभी हम किसी वैद्य से जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, वैद्य तो खैर पढ़े लिखे होते हैं समझदार होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई जैसे ही गांव में देता है दवा ना, उसी से ठीक हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं कि कई बार हमारे दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है कि ये ट्रिक बहुत अच्छी है सर उससे करा दो। तो आप चिंता ना करो, मैं उस ट्रिक से भी करवा दूंगा 0 144 वाली से, मेरे को सारी ट्रिक आती हैं, ठीक है, टेंशन मत करना। अब देखो जैसे ये प्रश्न है, अगर मैं मुझे पता है कि 7 के अप्रोक्स आसपास में क्या संख्या हो सकती है, क्या संख्या हो सकती है 7 के आसपास में भाई। दिमाग लगाया सर 7 के आसपास में क्या हो सकता है, सोच के देखो, दिमाग लगाओ। बोला सर यहां ऐसा तो नहीं है कि 2 का क्यूब कर दिया हो, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूने 4 दूने 8, 8 में से 1 माइनस कर दिया तो यहां पर 7 आ गया, ठीक है। अब मैं 3 का क्यूब करके देखता हूं, 3 तिया 9 तिया 27 -1 26, 4 का क्यूब -1, 4 चौक 16 चौके 64 -1 63, 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125 -1, 6 छिंग 36 -1, 6 छिंग 36 216 -1 215। तो इसका जो आंसर है वो तो है 215, ठीक है। अब दूसरे वाले प्रश्न को अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, यहां देखो 100 81 और 49 में 26 दे रखा है, तो यार ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप कुछ जोड़ोगे घटाओगे, है ना, उस तरीके से करोगे। हम कई बार क्या करने लगते हैं कि यूनिट डिजिट्स भी जोड़ देते हैं सर, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 4 आप लोगों के ये तो 23 ही बैठे जी। 23 में 3 ऐड कर दिए, फिर ये चेक कर लेते हैं 23 और 3 26। अब ऐसे इसमें यूनिट डिजिट्स को जोड़ के देख लेते हैं, ये भी लग जाता है तरीका, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन हमें दूसरी ओर से अगर देखें थोड़ा ऑब्जर्व करने में, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, हाँ या ना। 9 का स्क्वायर है 9 में 81, ये 7 का स्क्वायर है 7 7 49। अब इन जिनका ये स्क्वायर है उन संख्याओं को जोड़ो, 10 + 9 + 7, इनको जोड़ो, 10 और 9 19 और 7 26। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 26। यानी क्या किया हमने, जिनका ये स्क्वायर है उन संख्याओं को जोड़ा। जैसे 169 13 का स्क्वायर 13 का, 8 8 64 ये 8 का स्क्वायर है, ओके। ये 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। अब इनको जोड़ो भाई, 13 को 8 को और 5 को, 8 5 13, 13 14 15 16 के 6 हासिल 1 1 और 1 2 26। तो यहां पर हमारी संख्या क्या आ गई मेरे भाई, यहां पर हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, 26। बताओ समझ में आ गया नहीं आया। तो यहां भी जो हमारा आंसर है वो क्या है, 26। कितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल 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 आ गया। ये प्रश्न थे 1 स्टार, यानी सबसे आसान सबसे आसान सबसे आसान। अब आ जाओ 2 स्टार टाइप के क्वेश्चंस देखिए। ये तो 1 स्टार वाले थे, अब हम 2 स्टार वाले प्रश्नों को करेंगे।
2 स्टार के हालांकि ऐसा नहीं है कि होंगे, नहीं होंगे सारे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 13, 29, 61, 125, देन यहां क्या है ये बता। हमने अभी तक स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चंस को कर लिया, जो मैंने पहला टाइप बताया था ना आपको, स्क्वायर और क्यूब। दूसरा क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस या माइनस। शायद हो सकता है कि इसमें वो लॉजिक लगा हुआ हो, है ना। आगे यहां नेक्स्ट, 5, 13, 29, 61, 125। आगे यहां लिखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है इस लेवल का, 5, 11, 24, 51, 106, देन यहां क्या आएगा। ये दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। हालांकि ना हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है जब हमें ऑप्शंस गिवन रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं है कि मैं हाथ से यहाँ पे क्वेश्चंस को बना रहा हूँ और इतना स्पीड से क्वेश्चन नहीं तैयार हो सकता कि मैं ऑप्शंस भी लगा दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, है ना। अब देखो इनको थोड़ा सा, जैसे यहाँ 5, 11, 24, 51, 106 लिखा गया है, पहले इसी को करते हैं दूसरे वाले को। देखो यहाँ 5 से 11 है, यानी भाई 5 से 11 तक एक संख्या बड़े आसानी से प्लस करके भी जाई जा सकती है कि 6 और 5, 11, 6 जोड़ दो। अब 11 दूने 22, ये तो 11 से भी बड़ी संख्या जुड़ रही है, तो जोड़ने से काम चलेगा नहीं। एक सीरीज बड़ी स्पीड स्लो है उसकी, धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस चल सकता है, लेकिन एक सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़े, देखो दोगुने के रेट से आगे बढ़ रही है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 5 दूने 10 प्लस 1, 11, ठीक। 11 दूने 22 प्लस 2, 24, 24 दूने 48, 48 के बाद देखो 49, 50, 51 प्लस 3। अब 51 का दोगुना करें तो कितना हो जाएगा, 102। 102 में अगर 4 जोड़ देंगे मेरे भाई तो 106 हो गया। अब 106 का दोगुना करो और प्लस करो 5। 106 दूनी 212, 212 में 5 जोड़ेंगे 13, 14, 15, 16, 17, तो 217 यहां पर आंसर आएगा। कितने स्टूडेंट 217 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जिनका 217 आंसर है वो सब के सही हैं। जैसे यहां देखो भाई, यहां पर हमने देखा 5 दूने 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 5 दूने 10 और 3 13। आगे 13 का दोगुना, 13 दूने 26 और 3 29। आगे 29 का मल्टीप्लाई दोगुना करा, 9 दूने 18 यानी कि 58, 58 और 3 61। अब यहां हमने इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 यानी 61 दूना करा हमने, तो हमारे हो गए भाई साहब यहाँ पे 122 और 3 125, ठीक है। 125 का दोगुना करके प्लस के 3 करने हैं, 125 मतलब 250, 250 और 3 253, तो यहां पर आंसर क्या आया, 253, 253। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट का 253 है वो सबके आंसर करेक्ट है। अब ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने जितने भी टाइप यहां पे लिखवाए ना स्टार्टिंग में, स्क्वायर, क्यूब, प्लस, स्टेप फॉर्म, मिक्स, लॉजिकल, यानी पहला टाइप हमने कवर कर लिया स्क्वायर क्यूब वाला। फिर प्लस और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म फॉर्म के क्वेश्चन को करेंगे। बस क्वेश्चन आसान कब होता है, जब आपको यह पता लग जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है। अब लॉजिक पता लग गया तो वो प्रश्न फिर किसी तरीके से भी कठिन नहीं है, फिर तो वो आसान ही है ना। तो देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन, मैं इस वाले क्वेश्चन को 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा, ठीक है। 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा क्योंकि मोस्टली हमारे 60-70% क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जैसे 4, 11, ये सारे क्वेश्चन भी उस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं कुछ हद तक। 128 एंड आगे क्या है बताना, चलो इसको करो।
करो, मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा सा। गुड। देखो, अब यहां जैसे 4 दूने 8, 8 और 3 11। अब 11 दूने 22, 22 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 11 33, 33 में से 3 माइनस। यानी हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई क्यूब ये चल सकता है हमारा आगे तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और क्वेश्चन को करते 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 5 मिनट बीत जाते हैं और हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि यार इतना समय हो गया होगा। तो यहां हमें स्टेप फॉर्म का यूज करना है। अब बोला सर स्टेप फॉर्म क्या होता है, ये तो पहली बार ही सुना है। कोई बात नहीं, पहली बार सुना, कुछ तो सुना है पहली बार। इन दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना है? 7। 7 और 4 11 होते हैं। 11 से 33, 10 से अगर 30 तक जाएंगे तो 20 प्लस है, लेकिन यहाँ 11 से 30 तक है तो प्लस हमने कितना करा है? 19। यहाँ 7 प्लस, यहाँ 19 प्लस। 30 दूने 60, यानी कि 30 और 7 37, यहाँ प्लस के हमने 37 किए हैं। 67 से 128, यहाँ हमने जो है 6 7, यानी कि एक इधर से 7 और 1 8, और 6 दूने 12, यहाँ हमने 61 प्लस कर दिए हैं। ठीक। अब कितना प्लस करके जाना है हमें क्या पता चल रहा है यार? यहां से पता लग रहा है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टेप फॉर्म का, स्टेप फॉर्म का, स्टेप फॉर्म का। जैसे 7 से 19 तक जाएं तो 9 और 3 12 प्लस करके हम लोग यहां पहुंचे हैं। फिर 19 से 37 तक जाने के लिए हम 18, 19 दूने 38, 18 प्लस करके पहुंचे। 37 से आगे तक जाने के लिए हम 4, आपके 3 और 1 4, यानी कि 24 प्लस करके पहुंचे हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि 12 और 6 18, 18 और 6 24, यानी कि इन स्टेप्स में प्लस के 6 हुए हैं। थर्ड स्टेप में प्लस के 6, यानी कि आपका 90% क्वेश्चन थर्ड स्टेप में क्लियर हो जाता है। 90% क्वेश्चन थर्ड स्टेप में क्लियर है। कोई कोई एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि भैया फोर्थ स्टेप में क्लियर होगा, तो अब फिर आप अगर 6 प्लस करेंगे तो 24 और 6 30, तो यहां से प्लस के 30 करने हैं आप। जैसे यहां पहले 24 किया, फिर ये प्लस किया, अब 61 में आप 30 प्लस करेंगे। 61 में 30 प्लस, यानी कि 1 6 और 3 9, 91। और यहां अब इस सीरीज में आप 91 प्लस करेंगे 128 में, यानी कि 128 में 91, तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 219 जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है उन सभी के आंसर जो है वो परफेक्ट है। उन सभी स्टूडेंट के आंसर परफेक्ट हैं। क्लियर है जी? चलिए, बहुत ही सुंदर। अब देखिए, जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपने प्रश्न को देखा, सर स्टेप फॉर्म से किया जा सकता है जी। मैं कह रहा हूं ना, 90 नहीं तो 70-80% तक क्वेश्चंस इस तरह की सीरीज के वो स्टेप फॉर्म से किए जा सकते हैं। ओके। अब आपने देखा जैसे 2 से 8 तक जाने के लिए ना बहुत तेजी से संख्या प्लस हो रही है। कितना? प्लस के 6 कर रखे हैं। अब 8 दूने 16, 16 8 दूने 16, 8 और 2 10 प्लस के हो रहे हैं यहां पे। फिर आपने देखा सर 18 से 32, 18 दूने 36, तो यहां पर भाई 14 प्लस कर रखे हैं। 32, 32 से भाई 50, यानी कि अगर 30 से 50 होता तो 20, और 20 से 2 कम कर दो तो 18 प्लस कर रखे हैं। अब यहां कितना प्लस करके जाएंगे हम लोग, ये चेक करना है। तो 6 और 4 10, और 4 14, और 4 18, यानी कि इस स्टेप में प्लस के 4 हो रहे हैं। दूसरे स्टेप में प्लस के 4 हैं। दूसरे स्टेप में प्लस के 4 हैं। तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, तो यहां से भाई 22 प्लस कर दो। तो आपने 5 और 2 2, 5 और 2 7, यानी कि 72 आपका आंसर है, 72। लेकिन यहां कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो वो तो अपनी कलाकारी और भी तरीके से दिखा सकते हैं। जो नए नए स्टूडेंट है बेचारे, जिनको अभी अभी शुरुआत की है या उनके पास समय की कमी है, दिक्कत है, तो वो ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत तेज है, जिनका दिमाग तेजी से काम करता है, स्क्वायर क्यूब रटे हुए हैं, मल्टीप्लाई करने में मजा आता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखो, यहां 1 का स्क्वायर है, कलर दूसरा लेता हूं। यहां
एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होता है और मल्टीप्लाई दो है, एक दूने दो। ठीक है जी। इधर दो का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, दो दूने चार और चार का दो गुना, चार दूने आठ। यही तो काम किया है, दो दूने चार, चार दूने आठ। एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई दो, दो का स्क्वायर मल्टीप्लाई दो। अब तीन का स्क्वायर, तीन तीन नौ और नौ का दो गुना, नौ दूने 18। आ रही बात समझ में? अब यहां चार का स्क्वायर, चार चौक 16 और 16 का दो गुना 32। आगे यहां पर पांच का स्क्वायर, पांच पंजे 25 और 25 का दो गुना 50। अब क्या करना है, छह का स्क्वायर 36, 36 का दो गुना 72। तो यहां पर देखो 72 आंसर आ चुका है। ठीक, इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी तब। इसे तो कोई भी कर सकता है ना अंतर को। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भैया हर कोई नहीं कर सकता, जिनको जोड़ना ही नहीं आता, जोड़ने में अब करना और समय के साथ करना, इन दोनों में तो बड़ा अंतर है। एक स्टूडेंट मान लो 5 मिनट दे दूं कर दे भाई, एक को मैं 30 सेकंड दे दूं कर दे, तो 5 मिनट वाला बेशक कर दे, बेकार है, किसी काम का नहीं है वो। और जो 30-15 सेकंड 30 सेकंड में कर रहा है ना, वो असली स्टूडेंट है। और वो कब होगा असली स्टूडेंट, कब बन पाएगा भाई, जब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होगा इन क्वेश्चंस की, जब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होगा उन क्वेश्चंस की। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन लिखो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 3 स्टार क्वेश्चंस है, 3 स्टार। दो हो गए, तीसरा क्वेश्चन लिखो भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बार है, 7 बार है, 19, 28, 7, 39। अब बताओ यहां क्या आएगा, लिखो। और देता हूं मैं चौथा क्वेश्चन, इसको करो जब तक आप। चौथा क्वेश्चन और मैं बना लूं यहाँ पे। वैसे तो मेरे को ना सारे के सारे क्वेश्चन से रटे हुए हैं ये, कि अब कौन सा पढ़ाना है, अब कौन सा पढ़ाना है, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए कोई एक दो दिन नहीं हुए हैं, कई सालों से, 6-7 साल से एक एक क्वेश्चन रटा हुआ है। इसका आंसर भी पता है मेरे को क्या आएगा, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है ना बात, ये है महत्वपूर्ण। आगे लिखो, 5, 16, 51, 158। आगे क्या आएगा? चलो इतना ही करो, फिर आगे जब देखेंगे। करिए जी। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, सुंदर लाजवाब प्रश्न है। ठीक, अब देखिए यहां हम लोग देखें, जैसे आपके सामने 7 बार है, तो यहां सिंपल है। 7 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? बोला सर 5 जोड़ लो। स्टेप फॉर्म से कर रहा हूं प्रश्न को। पहले 12 से 19 हो गया, तो आपने देखा सर 12 से 19, 7 और 2 9, प्लस के 7 हो गए। अब यहाँ 19 से 28, तो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ तो केवल 28, 8 और 1 9 जुड़े हुए हैं। ओके, 28 से 39 तक जाने के लिए, 28 से 39 तक जाने के लिए प्लस के 11 कर दिए हैं। 28 और 10 38 होता, 38 और 1 39, यानी प्लस के 11। अब कितना प्लस करना है? तो मेरे भाई 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, यानी कि यहाँ स्टेप में प्लस के 2 हो रहे हैं, प्लस के 2 हो रहे हैं। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो आपको पता है खुद से ही, 2 प्लस हो रहे हैं। यहाँ फिर से प्लस के 2 करने, 11 और 2 13। अब 13 जोड़ोगे इसमें तो 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल, एक, 3 और 1 4, नहीं, 12, 3 और 1 4। 9, 10, 11, 12, 12 के 2, 3 और 1 4। सही चल रही है स्टेप, तो ठीक है।
तो ये हो गए आपके 52। ठीक है, अब मुझे ना इसमें एक तरीका और नजर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देर कर रहा हूँ इसको करने में। जैसे स्टेप फॉर्म से हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना सारे के सारे स्टूडेंट, लेकिन इसमें देखो मेरे को एक लॉजिक और समझ में आ रहा है, और उससे भी आंसर 52 ही आ रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन में रोक दिया, क्योंकि मेरे को दूसरे तरीके से भी 52 आंसर आने के चांस थे। कैसे? देखो एक काम करो, आप 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, 4 में 3 जोड़ो, 4 और 3 7। अब मेरे को 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 9, 10 11 12, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 19, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, 6 का स्क्वायर 36 और 3 39। अब क्या करना है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 3 52। तो इस तरीके से भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दोनों तरीके लगा सकते हैं, जिनको ये समझ में आ रहा हो ये लगाओ, जिनको ये समझ में आ रहा हो ये लगाओ। ठीक है, 379 सेकंड वाले का पंकज बता रहे हैं 379। देख लेते हैं भाई, 5 16 51 158, तो ये 15 दूनी 30, 15 30 45, नहीं उससे तो ज्यादा आएगा भाई जितना आप बता रहे हो। 400 से ऊपर आएगा, 450 से अप्रोक्स, 450 से भी ऊपर आएगा। मल्टीप्लाई का कहानी बन रही है, मल्टीप्लाई की कहानी। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है ना, सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान है। 5 तिये 15, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 5 तिये 15 और 1 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 49 50 51। तो यहां प्लस के 3 है भाई। अब समझ रहे हो, पहले मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। अब कितना करना है देखो जरा, 51 का मल्टीप्लाई करो 3 में, तो ये 53 हो गए, 53 और 5 58। ठीक है, यानी पहले देखो प्लस 1 मल्टीप्लाई तो सब में 3 का ही हो रहा है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां +1 +3 +5, तो 1 3 5, अब 7 होंगे ना प्लस, 1 3 5 7 सारी अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो अब 158 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 के 24 के 4, हासिल 2, 5 तिया 15, 16 17, 3 1 3 और 1 4, 474। 474 में आप लोग कितना जोड़ेंगे, 7, 7 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई 7? क्योंकि मल्टीप्लाई 3 +7 है, मल्टीप्लाई 3 +7 है, तो 7 और 4 11, 11 का होगा 1, 7 और 1 8, 4 481 आंसर आएगा इसका भाई, 481। पुलिस की भर्ती आ गई। हाँ संतोष भाई, पता है मेरे को, पता है मेरे को, फरवरी में पेपर है उसका, 11 फरवरी में। आ गया समझ में क्वेश्चन? अपने ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, सिलेक्शन होगा अगर पढ़ाई करोगे तो, भगवान भरोसे रहोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, पेन और पेपर लेके बैठा करो, बस यही तो हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम पेन और पेपर लेके बैठे। प्लीज आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा करो जरूर। अब देखिए जी, अगला प्रश्न खूबसूरत सा नगमा आपके समक्ष पेश करता हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क, यहां क्या आएगा? करो भाई जल्दी से। ठीक है जी, करो जल्दी से, करो। अब ये स्टेप फॉर्म चल रहा है, स्टेप फॉर्म स्टेप फॉर्म स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म के बाद हम मिक्स पोर्शन को कवर करेंगे, तो पहले इस प्रश्न को कर लें, पहले इसको कर लें। 2 3 10 15 26, आगे क्या आएगा बताओ जरा।
ये तो क्वेश्चन का नंबर है भाई, ध्यान रखना। अनुज भाई हो जाएगा। वैसे तो हम यही पॉसिबिलिटी रखेंगे, यही हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो 2 4 6 दिन में मैं वीओडी का सेक्शन भी डलवा दूंगा, यानी एक साथ सारी की सारी क्लास रिकॉर्डेड। आपके पास जितना समय हो वो देखते रहना रिकॉर्डिंग क्लासेस को, या मैं 2 2 घंटे क्लास खिंचवा दूंगा ना, जैसे आप कहो यार, आपके साथ हूं मैं पूरे तरीके से। देखो 2 से 3 तक जाने के लिए प्लस का 1 है, 3 से 10 तक जाने के लिए प्लस के 7 हैं, 10 से 15 तक जाने के लिए प्लस के 5 हैं, 15 तक 15 दूने 30, यानी कि ये आपके प्लस के 11 हो रहे हैं। अब मुश्किल है आपके लिए। अब मुश्किल इसलिए है, बोला सर क्यों मुश्किल है, कि पहले 1 फिर 7 फिर कम हो गया 5 फिर 11, अब क्या होगा, यानी समझ से सारा खेल बाहर है। तो हम लोग स्टेप फॉर्म को सेकंड स्टेप में लेकर के जाते हैं। तो देखो 1 से 7 तक जाने के लिए प्लस के 6 कर दिए, 7, अब 7 से कितने हो गए भाई, 7 से 5 तो माइनस के 2 है, आगे के स्टेप में 6 प्लस कर दिए हैं। अब क्या करना चाहिए मेरे को, +6 - 2, +6 - 2 करके देख लेता हूं। अब 11 में से 2 माइनस करने का मतलब है 9, और 26 में 9 जोड़ने का मतलब क्या है, तो 9 और 6 5, 15, 5 हासिल 1 2 और 1 3, 35 आपका आंसर आएगा भाई, 35 आपका आंसर है। अब मैं इसमें एक और लॉजिक लगा के देखता हूं, क्या वो काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। देखो दूसरा लॉजिक क्या है इसके अंदर, कि थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन किया जाए, अपना दिमाग लगाया जाए कि भाई कैसे ये संख्या आ सकती है। तो मैं अगर 1 का स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं प्लस का 1 कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, 2 दूने 4, 4 में 1 माइनस कर रहा हूं तो 3 आ गया, ये देखो जरा, हाँ या ना। अब मैं यहां पर 3 का स्क्वायर करता हूं, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ देता हूं तो 9 और 1 10। मैं यहां पर 4 का स्क्वायर करता हूं, 4 चौक 16, -1 करता हूं तो 15। यहां मैं 5 का स्क्वायर करता हूं, 5 पंजे 25 +1 26, तो यानी हो क्या रहा है पता है, स्क्वायर +1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 तो 6 का स्क्वायर -1, तो 6 6 36 -1 35। ये लॉजिक भी इसके अंदर लगेगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से, कि ज्यादातर क्वेश्चंस स्टेप फॉर्म से ही क्लियर किए जा सकते हैं, है ना। और जो भैया प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हम तो 4 घंटे पढ़े थे कल, बहुत पढ़ लिए जी, आज 5 घंटे पढ़े, बहुत पढ़ लिए। अगर ऐसा देख रहे हो तो आप तैयारी में नहीं हो, आप तो केवल टाइम बिता रहे हो अपना। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ रहा है कि हमें समय का नहीं पता, लेकिन पूरे दिन पढ़ रहे हैं जी, जितना भी समय खाने पीने के बाद में, सोने के बाद में, काम थोड़ा बहुत करने के बाद में, हेल्प वेल्प घर वालों की करने के बाद में, अगर पूरा कोई समय बच रहा है तो उस समय में केवल हम पढ़ रहे हैं। हम कोई रील नहीं देख रहे, कोई हम लोग नाटक मूवी नहीं देख रहे, कोई फालतू की चीजें हम सोशल मीडिया पे एक्टिवेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल सही दिशा में हो। आपके सिलेक्शन को स्वयं भगवान भी आकर के नहीं रोक सकते, वो भी ये कहेंगे कि यार बच्चा बड़ा मेहनती है ना, क्यों इसको जो है पीछे घसीटा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। भाई भगवान भी तो उसी के साथ होते हैं जो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनके साथ तो भगवान तो छोड़िए, कोई नहीं रहता। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन जरा, यहाँ स्टेप फॉर्म का उसका लेते हैं, अब मिक्स मिक्स का, मिक्स देख लेना, मिक्स वाला ये कितने क्वेश्चन हो गए देखो जरा। यहाँ हम लोगों ने ये भी कर लिया, और देखो स्टेप फॉर्म भी कर लिया, अब मिक्स वाला करेंगे। मिक्स मिक्स पहला क्वेश्चन, 3 4 9 16 81, आगे देखो। करिए भैया। अब मिक्स क्या होता है ना, मिक्स में केवल ये होता है कि
अभी बताऊंगा, पहले करो। पंकज भाई, प्रैक्टिस के लिए आप देखो, अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, उसके लास्ट 5 ईयर 6 ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, उनको करिए। बाकी के आपको जरूरत ही नहीं है कि किसी की बुक खरीदें या वो खरीदें चीजें। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो भाई सबसे पहले अगर हम किसी की बुक लेते हैं तो हमें यही लगा रहता है यार ये इस एग्जाम में काम करेगी या नहीं करेगी, वो दिमाग में फीड होता है। क्वेश्चन तो सारी एक जैसे होते हैं, बुक कोई सी ले लो सारी कामयाब है। लेकिन फिर वही दिमाग में भरा रहेगा कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, इस किताब से आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो दिमाग में लगा ही रहेगा। सारे किसी बुक को ले लो, कोई भी बुक हो आपके पास। लेकिन अगर आपको फिर भी कि सर बढ़िया प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेनी है जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी स्थिर रहे, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप लोग लास्ट प्रीवियस ईयर के 5 साल 6 साल पुराने 7 साल पुराने क्वेश्चंस उठाओ, उन सब को लगाओ। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 का स्क्वायर 9 ने में 81, यही तो है। अब देखो 4 चौक 16 है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, यहां आ जाएगा वो 256। तो यानी इस तरीके से उसने किया है। ठीक है, क्या किया उसने, स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि पहले का दूसरे से नहीं होगा, तीसरे से मतलब होगा, या चौथे से होगा, या पांचवें से होगा। इसमें जो है वो मिक्स होगा, पहला तीसरा पांचवा सातवां, इस तरीके से। ठीक है, चलें अब आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं और अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। मिक्स क्वेश्चन के कुछ और हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 5 5 11 9, है ना। फिर क्या आएगा, फिर आएगा भाई 23 के बाद में यहाँ देखो, बताओ क्या आएगा। और यहाँ जबकि यहाँ इधर जो लिखा हुआ है वो 47 लिख लो, 47 लिखा है। इसको करिए, इसको करिए फटाक से। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं कोई किताब खरीदने की। मेरे तो एप्लीकेशन में भाई, जो आपका एप्लीकेशन है ना कंपटीशन गुरु, इसमें आप लोग देखो तो इतनी सारी किताबें डली हुई हैं रीजनिंग के, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे। 70 80 ई बुक्स हैं। उनको सबको डाउनलोड करो, देखो अपने फोन में, चेक करो कौन कौन से क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे। जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो डेफिनेटली अपर लेवल के हैं। जिनके स्पेशल, जिनके पास बैच है रीजनिंग स्पेशल बैच है, वो उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास टारगेटेड बैच है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, वो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो यहाँ पढ़ाई भी नहीं जा रहे हैं। फिर यही तो है कि खामोखाम पढ़ा करके आपका टाइम भी वेस्ट करा जाए, आपके एग्जाम में वो आने नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ से 3 से 5 स्टेप फॉर्म में देखना है, तो 3 दूने 6। अच्छा, एक सीरीज हमारी रह गई यहाँ पे, ध्यान रखना भाई। यहाँ पर आप दो और लिख लें। अब करो, अब करिए मेरे भाई मित्र, जल्दी अब करो प्रश्न को। पुलिस का पेपर कब होगा? संतोष भाई, मुझे एक बात बताओ। पुलिस का पेपर होगा 11 फरवरी को, डेट दे रखी है अभी, तो खैर पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कब होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको एक बार सभी को, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, शाम को 7 बजे से उनकी क्लास एक दिन में एक टॉपिक में कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वहां जरूर जुड़ना आप मेरे भाई, ठीक है ना, वहां जरूर जुड़ना। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, और बहुत ही सुंदर, केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हम लोग वहां पे क्लास करवा रहे हैं, तो उसको जरूर देखना। आपको एग्जाम में यकीनन बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरे भाई। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, 2 से 5, तो मल्टीप्लाई दो, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10 +1 11, 11 दूने 22, 11 दूने 22 और 1 23, 23 दूने 46 +1 47। ठीक, उसी स्टेप में ऊपर आओ, 3 दूने 6 -1, 5 दूने 10 -1, नीचे प्लस हो रहा था,
+1 ऊपर -1 हो रहा है। यहाँ 9 दूने 18 -1 17, 17 आपका आंसर है भाई, 17। ठीक है, 17, 17। हिंदी आज से ही कराऊंगा, आज से 8 बजे से। 7 से 8 रीजनिंग और 8 से 9 हिंदी। आप कहोगे प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप कहोगे पहले कॉन्सेप्ट, क्लास एक ही रहेगी। जिन्होंने पेड बैच ले रखे हैं वो तो ये मान के चलिए अपर लेवल है उनका मामला, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग ओरिएंटेड केवल कराएंगे जो एग्जाम में आने के पूरे पूरी संभावनाएं हैं। स्पेशल बैच में और टारगेटेड बैच में बस यही अंतर होता है मेरे भाई। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस तरह का जो टाइप होता है वो है स्लॉज्म। स्लॉज, सॉरी यार, स्लॉज्म क्या बोल रहा हूं मैं, स्लॉज्म पढ़ा रहा हूं यार। इलॉजिकल, इलॉजिकल मैंने लिख ही दिया सिलोज्म। इलॉजिकल, इलॉजिकल, इलॉजिकल क्या होता है जी? इलॉजिकल होता है जो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ना तो मल्टीप्लाई होगा, ना स्क्वायर होगा, ना क्यूब होगा, ना उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो गुरु फिर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन तो आज तक देखा ही नहीं। फिर देखो इसके अंदर क्या होगा। 255, 255 कॉमा 366, 479, 684। आगे बताओ क्या आएगा? आगे बताओ क्या आएगा? बहुत ही दमदार प्रश्न है। दमदार क्या कहेंगे, बस ऑब्जर्व करने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है, ऑब्जर्व करने की बात है। हाँ पंकज भाई, देखो मैं आपको बताऊं कि मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। मैं पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, हालांकि आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। उस श्रेणी में मैं भी हूं। मैं भी ये कहूं कि फ्री पढ़ाता हूं जी। मैं क्यों पढ़ाऊंगा फ्री? क्योंकि मेरे लिए, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है पैसे कमाने का। या मेरी कोई बिजनेस चल रही होती, या मेरा कोई ऐसा दूसरा काम होता कि वहां से मेरे पैसे आ रहे हैं जिससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं शायद फिर फ्री ही पढ़ाता, है ना। लेकिन मेरा कोई दूसरा कमाने का जरिया नहीं है, तो यहीं से मेरे को अपने घर का खर्चा सारा कुछ निकालना है। लेकिन मेरा खर्चा चल जाए, और मेरा खर्चा कुछ नहीं है भाई। मेरे पास तुम शर्ट भी देखोगे ना, तो कम से कम 4-4 साल पुरानी शर्टें मैं पहन के रहता हूँ। मैं कभी कपड़े खरीदता हूँ तो साल में 1-2 बार, ज्यादा मुझे शौक भी नहीं है कुछ चीज का। जूते वगैरह एक बार खरीद लिए तो मेरे 5-6 साल चलते हैं, खराब ही नहीं होते। और मैं अपने घर में तो हमेशा लोवर में ही रहता हूँ, लोवर टी शर्ट में। ऊपर मैं जरूर शर्ट पहनता हूँ, नीचे लोवर ही रहता है। जब कोई मिलने वगैरह आता है, कोई टीचर वीचर आते हैं, जाना पड़ता है किसी के पास, तब के लिए 2-3 जोड़ी कपड़े हैं। बाकी तो मैं बस यही शर्ट, आप 3-4 रिपीटेबल देखते होंगे मुझे। ये भी इनमें से भी कई गिफ्टेड हैं, जन्मदिन पे गिफ्ट कर गया कोई, कोई अलग से आया कोई स्टूडेंट, वो लेकर के आ गया, ये चीजें हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है इन चीजों का, और बहुत लिमिटेड खर्चे हैं मेरे। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य ये है कि मैं कुछ भी करके, कितनी भी मेहनत करके, बस स्टूडेंट्स को सफल बनाने में एक मेरा छोटा सा प्रयास रहे। हालांकि किसी टीचर का कोई हाथ नहीं होता बच्चे को सफल करने में, वो खुद अपनी मेहनत होती है, लेकिन एक मार्गदर्शन जरूर हो सकता है। अब मान लो कि आपको रीजनिंग ही नहीं आती है, तो रीजनिंग सिखा तो हम सकते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, सीखोगे तो आप ही। तो हमारा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा श्रेय जरूर होता है, लेकिन अगर मेरे उस छोटे से श्रेय से आपके जीवन में, आपकी कामयाबी में बस थोड़ा सा भी कोई अगर मेरा योगदान रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही चाहता हूं बस कि जीवन भर यही चीजें मैं करता रहूं, भगवान उतना देता रहे कि खर्चा चलता रहे अपना नॉर्मली खाने पीने का। बाकी तो मुझे कोई करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अरबपति बनने की जरूरत नहीं है। मैं नॉर्मल ही सही हूँ। नॉर्मल रहूंगा तो जमीन से जुड़ा रहूंगा। ज्यादा पैसे होंगे तो पता नहीं फिर क्या क्या दिमाग के अंदर उल्टी सीधी बातें आती हैं, क्या क्या हम सोचने लगते हैं, वो मैं नहीं चाहता। मैं बिल्कुल भी, मेरा उद्देश्य नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो। उतना हो कि बीमार हो जाऊं तो अच्छा इलाज हो सके, खाना पीना टाइम पे मिल सके, बस, और कुछ नहीं। भाई यही नॉर्मल चीजें होती हैं। अब ये तो कभी देखो, आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी कि आदमी की जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं खत्म होती। आज मेरे पास 5 लाख की गाड़ी होगी तो कल डिमांड
मेरी बढ़ जाएगी, जैसे पैसे बढ़ेंगे यार 10 लाख की ले लूँ, और ज्यादा बढ़ेगी तो फिर लगेगा यार फॉर्च्यूनर ले लूं भैया 40-50 लाख की, फिर और बढ़ेगी तो यार चलो डिफेंडर लेता हूँ, फिर और बढ़ेगा तो चलो और कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, मर्सिडीज वगैरह लेते हैं। तो ऐसे कभी पूर्ति नहीं होती है इन चीजों की। आज मैं घर में रह रहा हूँ, चलो फ्लैट ले लेते हैं, पैसे हो गए, कल को फिर दिल्ली में फ्लैट लेते हैं, फिर भैया यहाँ जेवर में फ्लैट लेते हैं, तो ये चीजें कभी बढ़ेंगी नहीं। लेकिन उतना पैसा जरूर होना चाहिए व्यक्ति के पास कि अगर वो बीमार हो जाए तो अच्छे से अच्छा इलाज करा सके अपना, और अपना खाने पीने में पूरा मतलब कि कभी उसे जरूरत हो किसी चीज की तो वो खा सके। उतना पैसा मेरे हिसाब से बहुत है। बाकी मेहनत करते जाओ। अगर आपके जीवन में लिखा हुआ है कि आप करोड़पति बनने हो, पैसे की आप पे तंगी नहीं रहनी है, तो नहीं रहेगी। ईश्वर आपको वो चीजें जरूर देगा, कहीं से भी प्रोवाइड करवाए। बस हमारा काम क्या है? मेहनत करना। हमारा काम क्या है? मेहनत करना। लेकिन अब मेहनत ही ना करें जी, भगवान भरोसे हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो फिर कभी मिलता नहीं है वो। आप सोच के देखिए, छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हाथी होता है, शरीर उसका कितना भारी कितना बड़ा होता है, टन के हिसाब से खाना खाता है। क्या उसे कोई खाना दे करके आता है वहां पे, या वो स्टोर करके रखता है जी कल इसे खा लूंगा, परसों इसे खा लूंगा? नहीं, वो निकलता है जंगल में, और जब जंगल में वो निकलता है तो उसके खाने का इंतजाम शाम तक हो ही जाता है। भूखा नहीं सोता, जागता भूखा जरूर है, सोता खाना खा के ही है। ऐसी हर व्यक्ति का है, भूखा जरूर उठेगा, सोएगा जब, वो खाना खा के ही सोएगा। तो ये सबके साथ है, समझ रहे हो? लेकिन हम लोग कमाने के अलग अलग जरिए देख सकते हैं, किसी के पास कोई जरिया है, किसी के पास कोई जरिया है। मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है, सच बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, मेरा दूसरा किसी काम में मन नहीं लगता यार, सच बता रहा हूँ। कई बार घर वाले कहते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, पेपर वेपर दे ले, लग जाएगा है, यूपीएससी की तैयारी कर ले, छोटा मोटा तो एग्जाम निकाल ही देगा। पर पता नहीं क्यों मन बैठता हूँ पढ़ने के लिए 2 4 6 दिन, फिर अचानक से ही मन में ही नहीं रहता कि यार मैं तैयारी करूं सरकारी नौकरी की। घर वाले मेरे से इस बात से बहुत परेशान भी रहते हैं कि यार ये ना सिक्योर जीवन रहता है, इससे अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सिक्योर जीवन है, लास्ट टाइम टाइम तक कमाते रहोगे, ऐसा मानना है उनका। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया जब आप मेहनत करोगे तो आपको कहीं से कोई ना कोई जरिया जरूर मिलता रहेगा हर चीज का। चलो देखो इसके अंदर ना क्या है, प्रश्न के अंदर बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, आसान भी है। ये बीच वाले नंबर का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 25 होता है। बस 2 को इधर ले आया, 5 को इधर ले आया। अब जैसे यहां देखो आप, बीच वाला नंबर क्या है? 6। 6 का स्क्वायर कर दिया तो कितना होता है? 36। 36 में से 3 इधर ले आया और 6 इधर ले आया। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। देखो 49 लिख दिया यहाँ पे। 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है, 64 उसने 4 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया। अब आगे क्या आएगा? आप देखो यहाँ पे, 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 8 9 बीच में आएगा, 81, 9 891 आपका आंसर आए। सर गूगल क्रोम से ऐप में लॉगिन में प्राइवेसी लगाओ, क्योंकि बैच डाउनलोड हो जाता है, शायद आपका आपको पता होगा। नहीं, मेरे को शायद इतनी जानकारी नहीं है। सर मैं डिफरेंस से सॉल्व कर रहा था तभी ये नहीं आएगा। हाँ, डिफरेंस नहीं आएगा, कितना आसान प्रश्न है ना। तो इसीलिए इसका नाम मैंने क्या दिया? इलॉजिकल पैटर्न। किताब में ऐसे नहीं मिलेगा कि ये इलॉजिकल पैटर्न है, ये है। ये तो हमने खुद से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया और फिर देखा क्या तरीका है, तो उसी हिसाब से हमने नाम दिए हैं इनके स्पेसिफिक। चलो आगे देखिए। आगे देखो, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, डालते हैं बहुत से टेलीग्राम पे, बैच बेचने लगते हैं, और कोई नहीं खरीदता उनका यार, और खरीदते भी होंगे, उनको चलाने दो अपना काम, क्या करें। मैं कभी किसी पे कोई स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं देता। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे जो डली हुई है मेरी वीडियोस, मैं कभी नहीं देता। अब बेचारा वो भी तो उतनी मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहा है, ये कर रहा है, दुनिया भर की चीजें, करने दो उनको अपने मन की। लेकिन यार ठीक नहीं है। अपना अगर आपका मन है कोई ऐसा काम करने में, मान लो कि आप मेरी वीडियो को अपलोड करो, डाउनलोड करके कहीं यूट्यूब पे, तमाम तरह की चीजें आप रिसर्च करोगे कैसे वीडियो को वायरल करें, तो थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर लगा के, थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर करके
खुद अपना कंटेंट तैयार किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। अब देखो यार, यहां पर आप लोग देखेंगे सीरीज को, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को कर नहीं पाओगे। ठीक है, भरोसे को टूटने मत देना, आता हो तभी मत करना। देखो यार कितना इंटेलिजेंट है पंकज। सर ऐप क्लोन पर गूगल से होता है डाउनलोड, मैंने टेलीग्राम पर देखा था। ये प्राइस 50 से 100 रुपए लेते हैं। कोई बात नहीं, लेने दो उनको, करने दो अपना काम। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ना क्या है, इनको उल्टा कर दिया है 16, इनको उल्टा कर दिया भाई साहब को 25, इसको उल्टा कर दिया 36, इसको उल्टा कर दिया 49, इसको उल्टा कर दिया 64। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ये 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है, 9 में 81। अब 81 को उल्टा करके लिखना है 1 8, बिल्कुल सही बात है, 18 आंसर है भाई। है ना जोरदार जबरदस्त प्रश्न। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। क्या कह रहा है देखना, 31, 28, 31 फिर 30, एंड उसके बाद में फिर 31 फिर 30। अब क्या आएगा यहाँ पे बताना दोनों में, जल्दी से बताओ। आया आंसर, नहीं आया भाई? देखो इसमें अब आप जोड़ रहे घटा रहे हो तो सब गलत मामला है। क्यों गलत है? नेहू का आया 31 आंसर है जी। देखो यहाँ पे ना, जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं वो यहाँ लिख दिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। मार्च में देखो 31, अप्रैल में फिर 30, मई में फिर 31, जून में फिर 30। अब यहाँ जुलाई में और अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का होता है। तो यहाँ 31 31 आंसर आएगा। मंथ्स का है ये सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, डेफिनेटली। आगे बात समझ में? चलो जी, अब आगे देखिए। अब थोड़ा सा ना सीरीज थोड़ी सी टफ आ जाती है जो बैंकिंग लेवल में पूछी जाती है। 2 3 क्वेश्चन उसके भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 10, 31, 80। मैं कह रहा हूं ना कुछ भी टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करने के लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो फिट होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। करो इसको। करिए सब। 3 10 31 80 171। तो अंतर ले सबसे पहले। बोला सर यहां से यहां अंतर कितने का है, बोला जी 7 का अंतर है। कितने का? 7 का अंतर है। 10 20 30 यानी 21 का अंतर है। 30 40 50 60 70 80, तो यहाँ 49 का अंतर है। 80 से 171 तक जाने में 8 17, 8 8 दूनी 16, 90 प्लस हो रहे हैं, 90 91, 91 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आगे कितने प्लस करने हैं ये देखो। देखिए
यहां भी स्टेप फॉर्म से ही क्लियर हो जाएगा भाई। 7 से 21 तो कितने प्लस हो रहे हैं? 7 दूनी 14, 7 या 21, 14 प्लस हैं। 21 से 49 तक जाने पर 28 प्लस हैं। अब 49 से 91 तक जाने में कितने प्लस हो रहे हैं भाई? 42। अब कितने प्लस करने चाहिए? 14 दूनी 28, 14 तिये 42, यानी कि यहां पर 14 का मल्टीपल, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56। अब 56 प्लस करने, 14 के मल्टीप्लाई पे है सारी चीजें, है ना? 14 के मल्टीप्लाई पे। अब देखो 91 में आप 56 जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 9 और 5। तो भाई आप लोग कह सकते हैं 9 और 5, तो ये आपके हो गए भाई 9। कैरी तो कुछ है ही नहीं, 147 हो गए। ठीक है, अब आपको 147 प्लस करने कितने में? 171 में। कर लो भाई। यहां देखो 7 और 1 8, 7 4 11 का एक हासिल, एक 1 2 और 1 3, 318 आंसर आएगा। कोई आया किसी का? जयंती का भी आ गया, वेरी गुड। पंकज का भी आ गया। अनुज भाई, यूपी पुलिस का जो स्पेशल बैच है उसमें जीएस नहीं है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हम करा रहे हैं केवल। बाकी के जो जीएस वगैरह का पोर्शन है उसमें हम पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। आगे देखिए भाई, 10 18 51 200, आगे क्या आएगा बताइए? ₹499 फीस है शायद पूरे बैच की कंप्लीट ही। देखो भाई यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, 10 दूने 20 -2 18, 18 तिया 54 -3, 18 तिये 54 -3 51, यानी समझ गए आप? पहले मल्टीप्लाई 2 फिर -2, मल्टीप्लाई 3 -3। अब यहां मल्टीप्लाई 4 - 4 करके देखो, बात बन रही है। तो 51 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 का करो, 5 चौक 20, 200, 200 4 - 4, 200, बिल्कुल ठीक बात बन रही है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई 5 - 5, तो भाई साहब 20 पंजे 100, यानी 1000, 1000 - 5, तो 1005 -995 आंसर आएगा। 995, किसी का आया नहीं आंसर अभी तक? 995 आंसर होगा, 995 आंसर होगा। चलो, बात बन गई। और करें? और करें आंसर? चलो एक और क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन देखो आप, लिखो भाई कौन सा करें। 2 9 35 98 222, अब क्या आएगा भाई साहब? जल्दी से सभी लोग करें इसको, प्रश्न को सभी भाई मेरे करें, सभी करें, सभी स्टूडेंट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स सीरीज, ये टॉपिक तो आज आपका खत्म हो गया। कल एनालॉगी टॉपिक को शुरू करेंगे। अब आप कहोगे सर एनालॉगी क्या होता है? तो एनालॉगी में नंबर एनालॉगी जो होता है उसको कवर करेंगे। हालांकि एनालॉगी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 4 तरह के होते हैं। एक तो आपका नंबर एनालॉगी, एक लेटर एनालॉगी, एक आपका वर्ड एनालॉगी यानी शब्द आते हैं जिसमें, एक आपका नॉन वर्बल एनालॉगी जिसमें चित्र वगैरह आते हैं ना। तो एनालॉगी हम नंबर वाली कवर करेंगे कल की क्लास में।
ठीक, कल की क्लास में नंबर वाली एनालॉगी। देखो, जैसे आपने देखा सर 2 से 9, अब 2 से 9 करने का क्या तरीका है? बोला सर 7 प्लस कर दिए हैं, क्या दिक्कत है? तो आसान प्रश्न बन रहा है। अब 9 से 26 तक जाने, 9 से 35 तक जाने पर प्लस के 26 हो रहे हैं, ठीक है। 35 से 98 तक जाने में 5 6 7 8, 3 5 3 और ये आपके 63, 6 और 3 9, ठीक है। 63 प्लस के हो रहे हैं। फिर आपने देखा सर 98 से 222 तक जाने के लिए, तो 8 6 4 4 4 4 4 4, यार यार 124 प्लस है ना ये, 124 प्लस हो रहे हैं, 124 प्लस हो रहे हैं। अब आगे कितने प्लस करने चाहिए हमें ये देखना है। 7 से 26, अब देखो इनका अंतर देखने से अच्छा, पता है एक चीज समझो आप, ये 7 कुछ देखा भाला सा लग रहा है हमें, जैसे हमने पहले कहीं इसको देखा होगा। अब बोला सर 7 तो हम बार बार देखते ही हैं, लेकिन ना 7 26 63 124 की सीरीज हमें पहले भी एक बार मिली थी, देखो मैं देखता हूं कहाँ है, कहाँ थी भाई सीरीज। पता नहीं कहाँ गायब होगी भाई, कराई तो थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं। देखो, अगर मैं यहाँ पे 7 को देखूं तो 7 जो है वो किसका क्यूब के आसपास है, एक के क्यूब के बाद, नहीं एक नहीं, 2 के क्यूब के आसपास, तो 2 दूने 4 दूने 8 - 1, 7 हो गया। 3 का क्यूब, 3 3 9 27, -1 देखो 26 हो गया। 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64 - 1 63 हो गया। 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125 -1 124 हो गया। 6 6 36 216 -1 215 हो गया। तो यहां पर 215 आ गया। अब बोला सर 215 कैसे? तो आंसर 215 नहीं आया है, यहां से जो 124 प्लस हो रहे हैं ना, अब आपको 215 प्लस करने हैं इसमें। कितने में? 222 में। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 437 आपका आंसर होगा। बिल्कुल, यहां पर पंकज का आंसर करेक्ट आया है, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, जोरदार मेरे भाई, गजब। आ गया जी समझ में? नहीं जयंती, आपका गलत है, 438 नहीं, 437 आंसर आए, 437 आंसर आए। अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, इसका आप हो सके तो कल आंसर मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर कितने करा दिए? क्वेश्चन 3, चौथा क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क है। 20 12 10 13, छोड़ो इसको। इससे लिखो चलो।
13, 16, 25, 40, क्वेश्चन मार्क। ये बताना है क्या है। इसका आंसर आपको कल करना है, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब हम आपसे शाम को मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, ओके, या फिर एप्लीकेशन पर भी मुलाकात करेंगे, तो कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।